क्या ये सरकार बराबर 5 साल मुद्दत अपनी पूरी करेगी? मुझे नहीं पता है, तो लेकिन ये है कि अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि 5 के 5 साल करें। जो मेरी कौम है वो एटलीस्ट बेदार हो जाए, कि उनको मालूम पड़े कि जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के खिलाफ लड़ेगी, 370 वापस लाएगी, कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी बीजेपी है। देखो, जो सबसे बड़ी बात है, खैर पहले मैं 5 साल की बात करता हूं, रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम है, रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन फिक्स्ड मैच है तो रह भी सकता है। फिक्स्ड मैच में ये भी हो सकता है कि साहब हम बहुत जलील हो रहे हैं, कुछ करिए, हमको उतार दीजिए। मुझे लगता है एंड पर ये इनको भीख मांगने जाएंगे कि साहब हमें उतार दो, कुछ कर दो, हमें क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करो, क्योंकि हमने एक फिक्स्ड मैच प्री इलेक्शन भी था, तब हम बोल नहीं पा रहे थे। इनने एक डिस्कोर्स क्रिएट किया था और हमारी अवाम जो है उनको ये भूल ही जाता है ना, उनकी मेमोरी स्पैन बहुत कम है, उनको भूल जाता है कि असल तो पहला जो अलायंस बीजेपी के साथ है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ, और उस वक्त जब बीजेपी को कोई टच करने के लिए तैयार नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, मतलब मुसलमानों में स्पेशली, द फर्स्ट बिग मुस्लिम टू टीम अप विद बीजेपी आउटसाइड बीजेपी वाज द अब्दुल्ला फैमिली। ये दिस विल ऑलवेज बी देयर। अब यहाँ की जो मीडिया है वो सोई रहती है, तो उससे ज्यादा हमारे लोग सोए रहते हैं, लेकिन ये है कि फिक्स्ड मैच पहले दिन से था, इनको ग्लोरीफाई किया। जैसे कि आप ईडी रेट्स देखें, इलेक्शन से पहले रोज फारूक साहब को बुलाते थे, आज वो ईडी कहां चली गई, आपको दिखी कहीं? तो वो ईडी क्या डराने के लिए थी? डराने के लिए होती तो जेल डाल देते, वहां जेल में तो भरा नहीं उन्होंने। इसका मतलब है ग्लोरीफाई करने के लिए कि देखो ये खड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, बाकी सब मिले हुए। वरना बताए ना वो ईडी वाले कहां गए? अब मैंने इंटरव्यू दिया, हो सकता है आप दिखाने के लिए भेज दें कभी, बट उन दिनों तो मुझे लगता है हर महीने में आते थे, ये फारूक साहब समन फॉर बाई ईडी, फारूक साहब समन फ्रॉम ईडी, फिर वो बाहर आते थे, फिर वो बोलते थे मैं डरने वाला नहीं हूं। व्हाट वाज दैट? वो तो एक ड्रामा था, और हमारे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं पाए हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है तो वो रिजाइन करेंगे। मतलब, आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं? क्या वो कब करेंगे? ना तो यार अमित शाह जी हमें टाइमलाइन दे रहे हैं कि स्टेटहुड कब देंगे, ना ये टाइमलाइन दे रहे रिजाइन का कब है। अब अगर उन्हें 5 साल के बाद जब 3 दिन रहे होंगे फिर बोलेगा मैंने बोला था ना मैंने रिजाइन करूंगा, लो मैंने, वो कहां चलेगा? लोगों की जान बचाएं, अभी दे दें, इनके लिए भी अच्छा होगा। ये देने वाले भी रिजाइन नहीं देंगे। हाँ, फिक्स्ड मैच के हिस्से में अगर कुछ हुआ तो तब, अदरवाइज नहीं। एक और बात ये कह रहे हैं हमेशा कि ये सिर्फ सज्जाद साहब जो है सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बनाते हैं, पीडीपी के तय इनका नरम लहजा है, ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमारा कुछ नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कत्ल में तो हम दोनों को सेम मानते हैं, दोनों का सेम होगा। ब्लाइंडिंग्स में थोड़ा पीडीपी का ज्यादा है, उनने अंधे ज्यादा किए हुए, तो बाकी जो किलिंग्स हैं, किलिंग्स में तो मुझे लगता है सेम होंगे। बल्कि उसमें भी अगर 90s देखी, जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, तो तब तो थोड़ा पल्ला बारी पीडीपी का ही, लेकिन सिविलियन किलिंग्स में आई थिंक ये आगे हैं, पीडी और पीएसए में एनसी आगे है। अभी क्या करूं यार, ये तो कौम को भी देखना चाहिए। जो पीएसए गए वो 99% कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान थे, जो सिविलियंस मरे वो 90% कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमान थे। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज अ रियलिटी। मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, और वही लोग उठ के फिर वोट दे। अब क्या करें? रिजर्वेशन के मामले पर सज्जाद गनी लोन का अगला कदम क्या हो सकता है? देखो, अब मैं आपको बात बताऊं, जो रिजर्वेशन का मामला है ये ऐसा एक कोई पजल नहीं। रिजर्वेशन डेटा की हेल्प से, पहले एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बिकॉज आप इसमें प्रूव कर सकते हैं कि किस खित्ते को कितना नुकसान हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट डेटा नहीं दे रही है, ना डेटा दे रही है, ना खुद इनमें इतनी अकल है या कैपेबिलिटी है। अकल है कुछ अजीब लगता है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट आई थिंक उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये उस डेटा को यूटिलाइज करके मैथमेटिकली प्रूव करे कि इस रीजन को नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने जो मांगा था, मैं इनको बोलता हूं कि चलो मुझसे नहीं, चलो आप खुद करो। आपने अगर कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, दे शुड हैव कम अप विद अ साइंटिफिक प्रपोजल। उनको साइंटिफिकली एग्जामिन करना चाहिए था रिजर्वेशंस को। सो 25 रिक्रूटमेंट्स और 50 रिक्रूटमेंट इज अ गुड सैंपल साइज, कि आप आखिरी 25 या 50 रिक्रूटमेंट जो हुई हैं उनको ले, उनमें मेरिट लिस्ट देखें कि जब बच्चे इम्तिहान के लिए बैठे, फॉर एग्जाम्पल क्लार्क
देखिए मेरिट लिस्ट में इम्तिहान में पहले 300 कौन थे, फिर जब हमने इन पर रिजर्वेशन लगाई तो सिलेक्शन लिस्ट में 300 कौन थे। तो आपको साफ निकल जाएगा कि किस रीजन को नुकसान हुआ है, किस कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, किस कास्ट को नुकसान हुआ है, किस सब कास्ट को नुकसान हुआ है। वो ये कर नहीं रहे, बिकॉज इट्स नॉट थियरेटिकल। ये थियरेटिकल नहीं है, एक रियलिटी है। और हर रिक्रूटमेंट लिस्ट के साथ हमें डेटा मिलता है। जो हम बोल रहे हैं रिजर्वेशंस के लिए, वो डेटा या उसको प्रूव करेगी कि यस हम सच बोल रहे हैं, या डिस्प्रूव करेगी हमें कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है, और अभी जो कल एक का जवाब दिया था उन्होंने, उसमें मैंने दिखा दिया कि जो सर्टिफिकेट्स इशूड है, जहां 100 में से 72 सर्टिफिकेट्स वहां इशू होती हैं कैटेगरीज की, और 28 यहाँ, विच मीन्स बिटवीन, और वहां पॉपुलेशन कम है, मीन्स 70 से 80% वहां रिजर्व्ड है। जो मैंने जम्मू में जब मैंने कुछ सवालात पूछे थे रिजर्वेशन के बारे में, वहां भी मैंने इसका इंकशाफ किया था, और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि थोड़ा प्रॉब्लम है, लॉपसाइडेड है इन फेवर ऑफ जम्मू। फिर जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो भी जब आप देखेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कश्मीर रीजन में हैं, अगर 100 सीटें मिलती हैं तो हमारे वालों को तो 5 या 6 मिलती हैं, या 7, 93 तो उधर चली जाती है। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद किया और शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया, देखिए पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, उसमें जो पहला झटका लगा वो पीडीपी कांग्रेस गवर्नमेंट में लगा कि जब उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स को अलाउ किया टू पार्टिसिपेट इन रिक्रूटमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, विच वाज नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। बिकॉज अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कर रहे हैं, अगर वहां शेड्यूल कास्ट नहीं है तो जबरदस्ती क्यों आप रोक रहे हैं। फिर डिविजनल लेवल की भी होती थी, वो भी बंद कर दी। मुझे पूरा नहीं है, लेकिन कुछ सट इसमें पीडीपी और कांग्रेस के टाइम मिली है, और जो बाकी सट है वो 2008 से 2014 कांग्रेस और एनसी के टाइम में हुई। इसमें एक बात बता दूं मैं रिजर्वेशन में, इसमें नेशनल कंसेंसस है, इसमें कांग्रेस भी चुप करके बैठी है और बीजेपी भी चुप करके बैठी है। बोथ इन देयर रिस्पेक्टिव टाइम्स हैव इरोडेड द कश्मीरी एकेडमिक क्लाउट इन दी रिक्रूटमेंट्स। जो कश्मीरी का पढ़ने का क्लाउट है, इंटेलेक्चुअल का क्लाउट है, उसको इरोड करने में दोनों नेशनल पार्टीज ने वक्तन इसमें रोल खेला, और अभी भी सब चुप करके बैठे, कोई उफ नहीं करा। और इस गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने तो टोटल डेमोलिश कर दिया। इनका तो पूरा है ये, वो थीरी बता रहे हैं कि जी कश्मीरीज ने जो जुल्म किया है 500 साल, अब हम उसको अंडू कर रहे हैं। ये जो अपने प्राइवेट जो इनके होते हैं, बैठकें होती हैं, उसमें जब ये एंजॉय करते हैं कि जब कश्मीरी बच्चा, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊं, जो कश्मीरी पंडित है उसको भी नहीं बख्शा है। ये सारा कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन के खिलाफ, मैं आपको ये बता दूं। ये बड़ा एंजॉय करते हैं कि भाई अब देखिए जैसे हमारे पंडित हैं तो हमारा उनके साथ लाख इख्तलाफ हो, हम जब इनसे बात करते हैं हम बोलते हैं हमारे पंडित बड़े सुपीरियर हैं, वो बड़े ये हैं, तो इनको वो भी जो हजम नहीं होता है। तो जब ये बैठे रहते हैं तो ये अक्सर जो है उनकी हमारी बात लेकर अपने आप को मुबारकबादी देते हैं कि भाई ये। और मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन का ये मकसद नहीं है कि आपने एक पर्सन ए को नौकरी दी और पर्सन बी को नहीं दी। आफ्टर ऑल ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, इसमें वो मैन पावर निकलता है जो कल इस मुल्क को चलाएगा, जो कल इस कंट्री को चलाएगा, इस स्टेट को चलाएगा, हमारी सरकार को चलाएगा, यूनियन गवर्नमेंट में आएगा। डॉक्टर्स बनेंगे टॉप क्वालिटी के, आपके इंजीनियर्स बनेंगे। आपकी जो पूरी दुनिया में किस जगह हमारे डॉक्टर्स ने हमारा नाम रोशन नहीं किया है, हमारे इंजीनियर्स ने हमारा नाम रोशन नहीं किया है, हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोफेशनल्स हैं उनने हमारा नाम रोशन नहीं किया है। ये नहीं चाहते, ये कहाँ, अगर आपका रिजर्वेशन होता तो वो कहाँ होते, वो तो सिलेक्शन ही होती।